राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सुआप नामक गांव में मेहाजी चारण रहते थे। मेहाजी और उनकी पत्नी देवल दोनों ही हिंगलाज माता के बड़े भक्त थे। मेहाजी के 5 कन्याएं थी। मेहाजी को पुत्र प्राप्ति की कामना थी, इसलिए वे माता हिंगलाज से बड़ी मिन्नतें करते और हिंगलाज यात्रा करते थे। एक समय की बात है, माता हिंगलाज उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और मेहाजी की पत्नी को सपने में भगवती श्री दुर्गा के रूप में दर्शन दिए और कहा, मैं आपके घर पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। कुछ समय बीता और मेहाजी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। आश्चर्य की बात यह थी कि यह गर्भ 21 माह तक रहा था। भगवती ने जन्म लेने से पहले ही चमत्कार देना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद माता देवल कुंवर ने एक पुत्री को जन्म दिया। जब यह बात मेहाजी की बहन को पता चली तो उन्होंने अपने ही सिर पर उंगलियों की एक विशेष आकृति बनाकर प्रहार किया और कहा कि 5 तो पहले से ही थी, अब कुल में एक और शिला आकर पड़ी है। उनके मुंह से इतना निकला ही था कि उनकी उंगलियां जिस आकार में थी वैसे ही आकार में रह गई। उन्हें नहीं ज्ञात था कि वे किस महामाया हेतु अब शब्द कह गई है। सांवले रंग की वह कन्या दिव्य तेज से समृद्ध थी। उसे जिसने देखा वह उस कन्या से नजर न मिला पाया। उस कन्या का नाम रिद्धि बाई रखा गया और जैसा नाम था आखिर हुआ भी वही। मेहाजी के घर में एकाएक गोधन पशुधन बढ़ने लगा। मेहाजी का ऐश्वर्य अद्भुत रूप से प्रगति पर हो चला। मेहाजी का परिवार 7 कन्याओं और 2 सद्गुणी बालकों से भरा पूरा था। यह सब उन योग माया का ही प्रभाव था। एक समय की बात है, रिद्धि बाईसा की भुआ रिद्धि बाईसा के बाल सजाते हुए सोच रही थी कि हे भगवान, मुझसे ये कैसी भूल हो गई। साक्षात भाग्यशालिनी कन्या मेरे भाई के घर में जन्मी और मैंने इसकी तुलना एक पत्थर से कर दी। विनीत और भाग्यशालिनी कन्या की निंदा क्यों हो गई। भाग्य वृद्धि पुत्र जन्म के अधीन तो नहीं है। बेटी भाग्यहीनता की सूचक नहीं होती। भाग्य तो पुण्य के अधीन होता है। कन्याएं तो देवी का रूप होती है। रिद्धि के मन में तो उनके लिए दिव्य प्रेम था। रिद्धि ने बुआ से कहा कि आपकी इन टेढ़ी उंगलियों से मुझे तकलीफ हो रही है बुआ। रिद्धि ने ऐसा कहकर बुआ की उन टेढ़ी उंगलियों पर अपने हाथ का स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया उनकी उंगलियां बिल्कुल ठीक हो गई और बुआ खुशी से जोर जोर से आवाज देते हुए मेहाजी और अपनी भाभी को पुकारने लगी और कहा कि रिद्धि बाई ने मेरा हाथ ठीक कर दिया। यह साधारण नहीं है, यह अवश्य ही महामाया है। रिद्धि बाई ने जो करणी अर्थात चमत्कार किया है, समग्र संसार इन्हें करणी के नाम से जानेगा और तब से रिद्धि बाईसा को श्री करणी जी के नाम से जाना गया। जब वे 4 वर्ष की थी तो इनके पिता मेहाजी को जंगल में एक सर्प ने काट लिया। करणी जी ने पिता के सर्पदंश पर अपना हाथ रखकर सारा विष हर लिया और उन्हें जीवन दान दे दिया। माँ करणी की ख्याति सुनकर पुगल के राजा राव शेखा ने शत्रु से बदला लेने की ठानी। वह युद्ध से पहले करणी जी का आशीर्वाद लेने उनके गांव आया। करणी जी अपने पिताजी के लिए दही रोटी लेकर खेत पर जा रहे थे। रास्ते में दोनों की भेंट हुई। राव शेखा ने उनको प्रणाम किया। वह युद्ध में विजय हेतु आशीर्वाद मांगा। करणी जी ने शेखा जी का स्वागत मेहमान के रूप में किया। वह उनको घर चलने के लिए कहा, किंतु शेखा जी ने समय के अभाव हेतु क्षमा मांगी। इस पर करणी जी ने कहा कि आप मेहमान हैं, भूखे नहीं जा सकते। इस कारण जो कुछ भी भोजन है वही ग्रहण करें। राव शेखा ने देखा कि भोजन तो थोड़ा सा है, वह खाने वालों की संख्या ज्यादा है। यह विचार करते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बाई जी जो कुछ भी दे उसे ग्रहण करो। करणी जी एक एक कर सभी सैनिकों के सामने जाती। वह अपनी छोटी सी हांडी का समस्त दही उड़ेल देती। वह सब रोटियां दे देती। दूसरे सैनिक के सामने जाने पर दही की हांडी फिर भर जाती। यह देखकर सभी सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। वह सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि ऐसा स्वादिष्ट दही व रोटी उन्होंने कभी नहीं खाई। राव शेखा ने शत्रु पर करणी जी के आशीर्वाद से विजय भी प्राप्त कर ली और लौटने पर उनको बहन के रूप में स्वीकार किया। तेरहवीं शताब्दी, स्थान मारवाड़ का एक गांव सुआप। भगवती श्री करणी जी के जन्म के पश्चात उन्होंने बाल्यकाल में कई अलौकिक चमत्कार किए और जन कल्याण किया। जब माता करणी की उम्र विवाह की हुई तो उनके माता पिता ने उनसे विवाह हेतु आग्रह किया। तब माता करणी ने कहा कि मैं सांसारिक महिला नहीं हूँ, आप तो मेरे वास्तविक रूप से परिचित हैं,
किंतु माता और पिता के बार बार आग्रह करने पर कर्णी जी ने माता पिता की बात का मान रखने हेतु और समाज के नियमों का निर्वाह करने हेतु साठिका के देपाजी से विवाह किया। कर्णी माता और देपाजी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। कहा जाता है कर्णी माता जब सुआब से विदाई ले रहे थे उस समय उन्होंने अपनी 200 गायें भी अपने साथ में ले ली। बारात जब आधे रास्ते में पहुंची तो पानी पीने के लिए बारात को रोका गया। देपाजी थोड़ा सा जल लेकर माता के पास पहुँचे। तब उन्होंने दुल्हन की डोली में देखा कि साक्षात माँ दुर्गा विराजमान है। यह देख देपाजी बहुत भयभीत हो गए। तब मातेश्वरी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। कुछ समय पश्चात बारात फिर रवाना हो गई और वे साठिका पहुँचे। साठिका में कर्णी जी का स्वागत किया जा रहा था। तब एक कन्या को काले रंग के जहरीले बिच्छू ने काट लिया। भयंकर पीड़ा होने के बावजूद कन्या ने उस स्थिति में रोने को अपशकुन समझा, किंतु महामाया से क्या छुपा हुआ था। माता कर्णी ने उस कन्या का स्पर्श कर उसकी सारी पीड़ा दूर कर दी और साठिका गांव को वरदान दिया कि आज के बाद साठिका में कभी बिच्छू नहीं होंगे। तत्पश्चात माताजी ने देपाजी से कहा कि मैंने अपने माता पिता की बात का मान रखने के लिए और समाज के नियमों का निर्वाह करने के लिए आपसे विवाह किया है। आप मेरा वास्तविक स्वरूप जान चुके हैं। अब आप मेरी आज्ञा से मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से विवाह कीजिए। भगवती की आज्ञा पाकर देपाजी ने गुलाब बाई से विवाह किया। कुछ समय पश्चात मारवाड़ में भीषण अकाल पड़ा, जिससे पशुओं के खाने और पीने के लिए सामग्री बहुत कम रह गई। तब कर्णी माता ने अपनी 200 गायों के साथ में साठिका को छोड़कर जांगल प्रदेश की तरफ प्रस्थान किया। उस समय जांगल प्रदेश में राव कान्हा का शासन था। जब माता कर्णी जांगल प्रदेश पहुँचे और निवास करने लगे तो कुछ दिनों बाद राव कान्हा के 2 सैनिक कर्णी जी के समक्ष आए और उन्हें राव कान्हा का संदेश सुनाया, जिसमें लिखा था कि आपकी गाय जंगल की सारी घास खत्म कर देगी और इससे हमारी गायों के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अतः आप जांगल प्रदेश छोड़ दें। तब कर्णी माता ने सैनिकों से आग्रह किया कि मेरी कुछ गायें इतने बड़े जंगल की घास को कैसे खत्म कर सकती है, अतः हमें यहाँ रहने दें। किंतु सैनिकों ने भगवती का बहुत अपमान किया और अपशब्द कहे। क्रोध में मातेश्वरी ने उन्हें गीदड़मुखी होने का शाप दे दिया। जब राव कान्हा को इसकी खबर लगी तो वह कर्णी माता के निवास स्थान पर पहुंचा, किंतु अभिमानी कान्हा कर्णी जी को अपमानित कर जंगल छोड़ने के लिए कहने लगा। माता कर्णी ने राव कान्हा से कहा कि मेरे कुछ पशुओं के खाने से जंगल की घास खत्म नहीं होगी। तुम तो यहाँ के राजा हो, शरणागत की रक्षा करना तो तुम्हारा धर्म है। इस पर भी क्रोधी राव कान्हा ने मातेश्वरी को स्थान छोड़ देने को कहा। तब भगवती ने कहा कि तुम मेरी इस पूजा की पेटी को यदि मेरे रथ में रख दो तो मैं अवश्य ही जांगल प्रदेश को छोड़ दूंगी। कान्हा और उसके सैनिकों ने भरसक प्रयास किए, किंतु उस पूजा की पेटी को एक सूत भी न हिला पाए। तब राव कान्हा ने माता कर्णी को संबोधित करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही कोई जादूगरनी हो, किंतु तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। यदि तुम वास्तव में महामाया का अवतार हो तो मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब श्री कर्णी जी ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, इसे जिस क्षण पार करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी राव कान्हा। जैसे ही अहंकारी राव कान्हा ने अपनी जीवन रेखा को लांगा, भयंकर गर्जना के साथ एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और राव कान्हा के प्राण वहीं निकल गए। माता कर्णी ने अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की। जिस जगह सूर्यास्त हो गया उसी स्थान को अपना मुख्य स्थान बना लिया, जिसे आज देशनोक के नाम से जाना जाता है। राव कान्हा की मृत्यु के बाद भगवती ने रिडमल को जांगल प्रदेश का राजा घोषित कर दिया और उनका राज तिलक कर दिया। समय बीतता गया और एक बार श्री कर्णी जी की बहन गुलाब बाईसा के पुत्र लाखन की कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई। जब माता कर्णी को इस बात की सूचना मिली तो माता कर्णी भयंकर क्रोध में आ गए। उन्होंने स्वयं यमराज को पृथ्वी लोक पर बुला लिया और उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र को ले जा नहीं सकते। तब यमराज ने भगवती से हाथ जोड़कर याचना की कि माँ, आप जो करने जा रहे हैं वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। किंतु भगवती ने अपने पुत्र के प्राणों की रक्षार्थ यमराज से अपने नए नियम की रचना का उल्लेख कर दिया और उन्हें आदेश दिया
कि आप मेरे पुत्र के प्राण लौटाकर लौट जाइए। आज के बाद मेरा कोई पुत्र यमलोक नहीं जाएगा। जब उसकी मृत्यु होगी तब वह काबा अर्थात चूहा बनकर मेरे ही आश्रय में रहेगा, और जब काबे की मृत्यु होगी तब वह पुनः मानव रूप में मेरा पुत्र बनेगा और चारण कुल में उसका जन्म होगा। यमराज मातेश्वरी को हाथ जोड़कर यमलोक लौट गए और तब से माता श्री करणी जी के वंशज मृत्यु को प्राप्त करके काबा बनते हैं और उन्हीं की शरण में रहते हैं। वर्तमान समय में भी अनेकों काबे देशनोक के मंड में देखे जा सकते हैं। समय बीतता गया और माता करणी ने राव जोधा का राज तिलक करवाया, झगड़ू शाह के जहाज को डूबने से बचाया। इसी प्रकार माता करणी लोगों के जीवन में सुख शांति के फूल खिलाते गए। संवत 1511 में देपा जी का देहावसान हो गया। एक समय की बात है, राव शेखाजी ने अपनी बेटी रंग कंवर का विवाह तय कर दिया था, किंतु उन्हें मुल्तान जाना पड़ा। शेखाजी को मुल्तान के शासक ने अपने कब्जे में ले लिया और बंदी बनाकर उन्हें मुल्तान में कैद कर लिया। दूसरी तरफ राव शेखाजी की पत्नी बहुत परेशान थी। अपनी पुत्री रंग कंवर के विवाह के दिन करणी माता की शरण में जाकर अपने सुहाग को बचाने की प्रार्थना की। तब जगदम्बा ने उनसे कहा कि आप विवाह की तैयारी कीजिए, रंग कंवर का कन्यादान तो शेखाजी अवश्य ही करेंगे। तब करुणामयी माता करणी ने चील अर्थात संभली का रूप धारण किया और मारवाड़ से मुल्तान जा पहुँचे। मुल्तान के ताले टूट गए और शेखाजी को अपनी पीठ पर बिठाकर महामाया श्री करणी जी ने उन्हें मुगल पहुँचा दिया। शेखाजी ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी बेटी का कन्यादान कर उसे विदा किया। जब महामाया अपने मानव देह के अंतिम दिनों में थे, तब जगदम्बा ने अपने जन्म से नेत्रहीन भक्त बन्ना खाती को दर्शन दिए और उस नेत्रहीन भक्त को आंखें दे दी, और माता ने संवत 1595 में अपने भौतिक देह को त्याग दिया और ज्योतिर्लीन हो गए। बन्ना खाती ने माता के जिस स्वरूप का दर्शन किया था उसी स्वरूप की मूर्ति बना दी, जिसके दर्शन आज आप हम सभी करते हैं। एक लोक देवी के रूप में माता करणी का चरित्र सबसे अधिक प्रचलित है। साथियों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो और आदिशक्ति महात्म्य सीरीज के अब तक के 3 चैप्टर बहुत पसंद आए होंगे। वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।